मैं राजेश राय जी को, प्रेमलता जी को, उनके सारे साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे जो एक्सियन साहब हैं जिन्होंने बच्चों के लिए यहाँ पे ये मिकी माउस और डोनाल्ड डक का प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और बहुत सारे बुज़ुर्गों को भी उनके जो बचपन के दिन हैं वो याद आ जाएंगे। सो आज की स्ट्रेस की दुनिया में जो अननेसेसरी स्ट्रेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्रिएट करती है, उससे निजात पाने के लिए, कुछ हंसने के लिए, कुछ मुस्कुराने के लिए जब लोग पार्क में आएंगे और मिकी माउस और डोनाल्ड डक को देखेंगे तो शायद इसके साथ साथ डेनिस द मेनिस और टॉम एंड जेरी को भी लगा देंगे। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि मेरा ये मानना है कि ये 1 साल के मेयर ने चंडीगढ़ को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। 30 साल में 30 मेयर, 30 सीनियर डिप्टी मेयर और 30 डिप्टी मेयर यहाँ पर आके और चले गए, और वो सब काबिल लोग थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग काबिल नहीं थे, पर इसको जो बुनियादी ढांचा है वो ठीक करने की ज़रूरत है। और इसलिए हमारी कोशिश है, मेरी ये कोशिश है, और इसलिए मैंने संसद में विधेयक भी रखा है कि जो अगला चुनाव हो कॉरपोरेशन का, वो मेयर 5 साल के लिए सारे लोगों के से डायरेक्टली चुना जाना चाहिए, जैसे सांसद चुना जाता है। तो इसलिए ये जो चुनाव है इसको इस कसौटी पे उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि ये जो व्यवस्था पिछले 30 वर्ष से चलती रही है, इससे चंडीगढ़ का कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं। देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे जो आदरणीय एमपी सर हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पूरे चंडीगढ़ में सिर्फ और सिर्फ मेरे 35 सेक्टर में पहले मिकी माउस था, और मेरे ब्रदर, बिल्कुल ये कहते हैं ना रियल ब्रदर है बिल्कुल ही, राजेश राय जी और विक्रम चोपड़ा जी, और इधर से सेठी जी है, ठीक है, और ये राजमैन जी है। राजेश बीर जी जब भी सैर करने जाते थे 35 सेक्टर में तो मिक्की माउस देखते थे, और हमेशा यही बोलते थे कि बहन इधर 43 सेक्टर में भी बच्चों के लिए मिक्की माउस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे ही हमने एमपी साहब को बोला, मैं और हमारे राजेश बीर जी और विक्रम चोपड़ा जी और सभी हमारे सेक्टर के लेके गए इनके पास लिख के रिटर्न में कि भी हमें मिक्की माउस चाहिए जिससे बच्चे थोड़े खुश रह सकें। तो हम लोगों ने जैसे ही डिमांड की तो हमारे आदरणीय एमपी साहब ने हमें आज एक मिक्की माउस बना के दिया जो कि सबके सामने है, बड़ा अच्छा है और बच्चे बड़े खुश हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे RWA के प्रेसिडेंट है राजेश राय जी, आपने देखा कि हर बच्चों के अलग अलग है जो स्पोर्ट्स करवाए आज, और सभी को उनको प्राइज भी दिया। इससे क्या है ना, बच्चे कम से कम एक सीख लेते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। उससे एक नए बच्चे के होता है कि सारा दिन फ़ोन पे बैठना, टीवी पे बैठना, हमारे जो संस्कार है वो जीवित रहने बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बच्चों को संस्कार नहीं सिखाएंगे तो वो एक 4 दीवारी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो ये सीख हमें जैसे राजेश जी से, विक्रम चोपड़ा जी से, और यहाँ 43 में जितने राजबहन जी हैं, सेठी जी हैं, सबसे सीख मिलती है। और उससे मुझे भी खुशी मिलती है कि जब हमारे बड़े इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसको देख के मुझे और मेहनत करने की एक अंदर से खुशी मिलती है कि मैं और मेहनत करूं, क्योंकि मुझे बढ़ चढ़ के वोट दे के 850 वोटों से तीनों सेक्टरों में से जितवाया है। और अब 5 साल मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने सेक्टर वासियों की इतनी कर्जदारों की उनका जितना भी कर्ज उतारूं वही बहुत ही कम है। काफ़ी मेहनत के बाद ये पिछले 2 महीने से मिकी माउस और डोनाल्ड डक स्टैचूज़ की इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था। उसमें हमने जब बहन प्रेमलता जो हमारे पार्षद हैं इनके साथ जाके हमने अपने सांसद मनीष तिवारी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने उनको बताया कि हम बच्चों को रिफ्रेश रखना चाहते हैं कि एटलीस्ट वो अपनी कंप्यूटर, अपनी किताबों की दुनिया से हटके भी अपना रिलैक्स होने जब पार्क में आते तो एक ऐसे स्टैचूज़ होने चाहिए जिनको देख के वो रिलैक्स कर सकें। तो उनको अच्छा लगा आइडिया, तो उन्होंने हमारी बात मानते हुए ये अपने MP लैड से फंड के बीच में ये इसकी इंस्टॉलेशन करवाई है। और साथ साथ हमने
जो उनसे और भी डिमांड की है। एक हमने डिमांड आप मेमोरेंडम दिया है पूरे 43 सेक्टर ने। एक मेमोरेंडम है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल डिस्पेंसरी की स्थापना जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, जिसके लिए हम ऑलरेडी RW और प्रेमलता जी की तरह इकट्ठे हो मिलके हमने ऑलरेडी मेमोरेंडम गवर्नमेंट अपना DC साहब को भी दे दिया और उन्होंने एक्शन शुरू करा दिया। लेकिन जैसे मालूम है सरकार के काम में थोड़ा लेट होते हैं, तो आज हमने मनीष तिवारी जी को मेंबर पार्लियामेंट को एक मेमोरेंडम दिया कि गवर्नमेंट मेडिकल डिस्पेंसरी अपने सेक्टर में 43 सेक्टर में जल्दी से जल्दी उसकी स्थापना हो। साथ में हमारे बच्चा से पंजाब के बच्चों को पंजाब में डोमिसाइल में रिजर्वेशन मिलती है, जॉब में हरियाणा में मिलती है। हमारा चंडीगढ़ 2 स्टेट की कैपिटल होते हुए भी हमारे बच्चों को कोई रिजर्वेशन नहीं, ना पंजाब में ना हरियाणा, इवन हमारे UT में भी रिजर्वेशन नहीं है। तो उसके लिए हमने डिमांड रखी है आदरणीय MP सर से कि इसको मामले को उठाएं, इस इशू को उठाएं बहुत जल्दी। बहुत अर्जेंट इशू है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के कैरियर के लिए। इसलिए हमारे बच्चों को बहुत दूर दूर नौकरी करने जाना पड़ता है और हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होती। तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को इंस्टॉल कराएं।